लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता 7 मार्च के बाद कभी भी लग सकती है। टिकट को लेकर के बीजेपी के मौजूदा सांसदों में बेचैनी बढ़ गई है। कई मौजूदा जो सांसद हैं उन सांसदों के टिकट कट भी सकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन हुआ है, लेकिन देखना यह भी दिलचस्प होने वाला है कि बीजेपी अपने जूनियर पार्टनर जेजेपी के लिए कोई सीट छोड़ती है या फिर बीजेपी अकेली ही लोकसभा चुनाव लड़ती है। जैसे जैसे प्रदेश में लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यहां के मौजूदा 9 बीजेपी सांसदों की बेचैनी भी बढ़ रही है। मामला टिकट का है, मिलेगी कटेगी क्या होगा, बस उनके दिन रात ऐसे ही गुजर रहे हैं। बीजेपी सांसद अपने दिल्ली दरबार के संपर्कों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई वहां क्या हो रहा है, लॉबिंग भी चल रही है। उम्मीद यही कि बीजेपी की 10 सीटों पर कुछ उम्मीदवारों का ऐलान जल्द हो सकता है। इससे भी पक्की खबर ये कि कुछ नए चेहरे सामने आ सकते हैं तो कई की टिकट काटी जाएगी। ये बीजेपी है, पता नहीं क्या हो जाए। लीजिए पहले नेताजी। इसका फैसला मैं तो नहीं कुछ भी कह सकता कि मिलके लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो हाईकमान ने फैसला करना। लेकिन अभी तक हमारा कोई समझौता नहीं है। जिम्मेदारी यही है कि एक शॉर्ट लिस्ट करके हम यहाँ से केंद्र को भेज देते हैं, उसके बाद केंद्र जो है उसके ऊपर फैसला करता है। तो अब मैं उसकी डेट तो नहीं आपको बता सकता कि किस डेट तक फैसला हो जाएगा, लेकिन जल्दी फैसला हो जाएगा। गौरतलब है कि वैसे तो बीजेपी प्रदेश कमेटी ने सभी 9 मौजूदा सांसदों के नाम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को पैनल में भेजे हैं। 10वीं अंबाला की सीट के लिए स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया का नाम भी भेजा है, पर जो नाम और गए हैं उनमें कई बड़े नेता भी शामिल हैं। मसलन पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व सांसद जयप्रकाश, कुलदीप बिश्नोई, सुधा यादव, अभय यादव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, ओपी धनखड़, डॉक्टर अशोक तंवर, पहलवान योगेश्वर दत्त, मोहनलाल बड़ोली, राजीव जैन, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, एडवोकेट वेदपाल सिंह, पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह, पूर्व मंत्री विपुल गोयल, कैलाशो सैनी, डॉक्टर पवन सैनी और मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे कैप्टन भूपेश शामिल हैं। यानी इन अतिरिक्त नामों में से भी कुछ टिकट पाएंगे तो जाहिर है कि बीजेपी सांसदों के 5 से 6 टिकट कटेंगे और नए चेहरे भी नजर आएंगे। बीजेपी के मौजूदा सांसदों की आजकल इसलिए सांसें अटकी हुई हैं। आजकल इन बीजेपी सांसदों में से कुछ एक मीडिया कर्मियों से फोन पर बातचीत में खुद ही कहने लगते हैं, प्रणाम जी। आप समझ लीजिए कि इनकी हालत क्या है। नेशनल हाईवे की बात करते हैं। नेशनल हाईवे जितने बने हैं वो 90% जो है नेशनल हाईवे हमारे सभा के सैंक्शन है। अब तो टोल लगाते हैं, वो देते हैं, इनका क्या है, टोल रोड है वो। बीजेपी ही क्यों, प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के भी ज्यादातर चेहरे नए नजर आएंगे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का तो एक भी कैंडिडेट नहीं जीता था। खबर है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा के लिए स्क्रीनिंग कमेटी को 8 विधायकों के नाम भी भेजे हैं। जैसे पिछले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने कई केंद्रीय मंत्री और बड़े नेताओं को ही विधायक का चुनाव लड़वा दिया। मतलब इस बार प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बहुत से नए चेहरे आपके सामने होंगे। इसीलिए बीजेपी हो या कांग्रेस, नेताओं की दिल्ली दौड़ बढ़ गई है। इसलिए भी कई नेता अब दिल्ली नहीं चंडीगढ़ की ट्राई में हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।